नए साल की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर राशि फल साल 2024। भाग्य का साथ कितना मिलेगा, क्या कुछ होगा बड़ा बदलाव? चलिए जानते हैं विस्तार से, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और साल की शुरुआत में ही आपके जो स्वामी हैं शनिदेव आपके धन भाव में बैठे हैं और आर्थिक स्थिति को बेहतर करेंगे। वैसे तो 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर पारिवारिक जीवन में खुशियों को भरेंगे और खासकर जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से, शुरुआत करते हैं आपके करियर से। देखिए, ये साल की शुरुआत आपकी जो राशि के स्वामी शनिदेव हैं धन भाव में बैठे हैं और एकादश भाव पर दृष्टि है। दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो चतुर्थ भाव में और आपके दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि। तो क्या होगा, आप का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा हुआ रहेगा। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, तमाम जिम्मेदारियों को समझेंगे। आपके जो उच्चाधिकारी हैं, आपके रिश्ते उनके साथ और मजबूत होंगे। तीसरे घर में राहु है, तो थोड़ी चुनौती की तरफ आप काम लेंगे, लेकिन कम समय में उत्तम तरीके से कार्यों को पूरा भी करेंगे। हालांकि रोजगार के मामलों में सफलता मिलेगी, पदोन्नति के योग बनेंगे। और अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए उत्तम चल रहा है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, प्रेम संबंधों के लिए ये साल का शुरुआत बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध और शुक्र आपके 11वें भाव में हैं। 5वें घर को देखेंगे तो क्या होगा, प्रेम संबंध में सफलता प्राप्त होगी। अगर आप सिंगल हैं तो कोई दस्तक दे सकता है। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, हो सकता है आपका लव आपको कीमती तोहफा दे या आपसे विवाह करने की इच्छा रखे। वैसे जोश है, प्रेम में उत्साह है, दिल में एक दूसरे की जगह बनाएंगे, बातों का ध्यान रखेंगे। लेकिन जुलाई और अगस्त ये जो 2 महीना है, पंचम भाव में मंगल आएंगे, तब रिश्तों में थोड़ी टेंशन होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति 1 मई को 5वें घर में आ जाएंगे, तो प्रेम संबंधों में ईमानदारी, स्पष्टता और मजबूती, ये सभी चीजें बढ़ेंगी। आप जिम्मेदार बनेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और भरोसा भी आप लोगों का एक दूसरे के ऊपर मजबूत होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 4 महीने लव मैरिज होने की प्रबल संभावना बनती हुई दिखेगी। जो विद्यार्थी हैं, साल की शुरुआत तो आपके लिए अच्छा है ही, लेकिन पूरा साल अच्छा है। बुध शुक्र आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो पढ़ाई के प्रति जुनून बढ़ेगा। आपके अंदर सीखने की क्षमता बढ़ेगी और पढ़ाई को लेकर आप थोड़ा और आपके अंदर जोश आएगा, उत्साह आएगा कि और ध्यान देना चाहिए। वैसे किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अगस्त, सितंबर, नवंबर और शुरुआत की जो जनवरी फरवरी का महीना है, ये 5 महीना ऐसे हैं जब आपको ज़्यादा मेहनत करनी है और मेहनत से सफलता हो मिलेगा। कभी कभी एकाग्रता की कमी होगी, ध्यान भटकेगा, पढ़ाई बाधित हो सकती है। ऐसे में गायत्री मंत्र पढ़िए ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ। जो विद्यार्थी घर से दूर जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए फरवरी और अप्रैल का महीना ज़्यादा उत्तम रहेगा। वैसे सितंबर का महीना में भी चांस मिलेगा। धन के मामलों में देखिए, बुध शुक्र जो है एकादश भाव में धन की स्थिति को बेहतर तो करेंगे, साथ ही इस समय मंगल सूर्य आपके 12वें भाव में है, थोड़े बहुत खर्च बढ़ेंगे, लेकिन ढेर सारा पैसा इस साल आपके पास जरूर आएगा। बैंक बैलेंस यकीनन बढ़ेगा। वैसे तो 7.5 भी आपकी अंतिम चरण में चल रही है और अंतिम ढैया का भी ये उतरता हुआ चरण होगा। चढ़ती हुई ढैया नहीं है, ये अंतिम ढैया उतरती हुई। यानी इस पीरियड में आपको शांत रहना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। और 1 मई को जैसे ही जो बृहस्पति देव हैं 5वें घर में प्रवेश करेंगे और आपके 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। एक दृष्टि होगी उनका 11वें भाव पर और एक दृष्टि आपके पहले घर पर यानी आपके लग्न पर, आत्मा पर होगी। तो आपको धन के मामलों में और हर मामलों में देवगुरु बृहस्पति
संतुलन देंगे। आपके अंदर ज्ञान, जिज्ञासा, सुकून, सुख भरेंगे। घर परिवार में बहुत खूबसूरत वक्त है, क्योंकि देखिए शनि देव और देवगुरु बृहस्पति पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ेंगे। हालांकि साल का जो 4 महीना है शुरुआत का, अप्रैल तक का वक्त, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 1 मई को बृहस्पति पंचम भाव में जाएंगे, राहु आपके तीसरे घर में है। तो क्या होगा, भाई बहन को स्वास्थ्य में हल्की फुल्की समस्या हो सकती है। किसी भी तरह का रिश्तों में खराबी ना हो, उसका ध्यान रखें। बहस तो बिल्कुल भी ना करें। हालांकि कुछ लोग आपकी ईमानदारी की सराहना करेंगे, तो ऐसे में अपने बर्ताव में मीठापन रखिएगा। और अपनों से जरूर ये अपनों के साथ समय बिताएं, अपनों को फील करवाएं कि आप उनकी बहुत परवाह करते हैं। आपके संतान की बात करते हैं, कैसा रहेगा। देखिए, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में जाएंगे, तो आपके जो बच्चे हैं ना, वो अपने क्षेत्र में बहुत नाम रोशन करेंगे और आपका सम्मान बढ़ाएंगे। बच्चे धर्म की तरफ भी झुकेंगे और उनका समग्र विकास होगा। हालांकि आप अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखे हुए हैं, तब 1 मई से लेकर दिसंबर तक का जो वक्त है, संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना बनेगी। इस समय आप खूब प्रयास करें, संतान जन्म जरूर लेगा। सौभाग्यशाली समाचार आएगा, घर में खुशियां बढ़ेंगी। याद रखिए, 1 मई से पूरा साल आपके लिए आपके अनुकूल है। विवाह, देखिए आपके लिए विवाह के योग बने हुए हैं। खासकर जुलाई और दिसंबर का महीना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई दस्तक दे सकता है। हालांकि मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीना भी ऐसा है जब आपका विवाह तय होने की संभावना बढ़ेगी और आपकी लाइफ में भी कोई दस्तक दे सकता है। दूसरी तरफ साल की शुरुआत ज़्यादा अनुकूल है। 12वें घर में मंगल है और सूर्य आपके व्यक्तिगत संबंधों में हल्की फुल्की समस्याएं देगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और साल की जो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना है, थोड़ा क्रोध कम कीजिए अगर आप विवाहित हैं तो। यानी रिश्तों में थोड़ा सा क्रोध कम करना है, अपनों का सपोर्ट करना है, समझना है, और रिश्ते सामान्य होंगे, प्रेम बढ़ेंगे। पर जो व्यवसायी भाई हैं, उनके लिए खासकर राहु जो है ना, थोड़ी बहुत बाधाएं देगा। पर राहु आपको निडर भी बनाएगा, रिस्क उठाने का साहस भी कर पाएंगे। और काम अगर आप कोई भी करते हैं, ऑफिस, खासकर व्यवसायी हैं, तो प्रदर्शन बढ़ेगा आपका और उत्पादकता भी बढ़ाएंगे। व्यवसाय बढ़िया चलेगा। जनवरी फरवरी का जो महीना है ना, ये 2 महीना विदेशी कंपनी से जुड़ सकते हैं, विदेशी कंपनी से लाभ के योग बनेंगे। हालांकि गैर जिम्मेदाराना हरकत मत कीजिएगा और उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बैंक बैलेंस के मामलों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने चल अचल संपत्ति प्राप्त होने की प्रबल संभावना बनेगी। पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकता है, पूर्वजों का धन आ सकता है आपके पास। और वाहन के अगर आप लेना चाहते हैं, तो मार्च और मई, ये 2 महीना ऐसा है जब अपना वाहन प्राप्ति के योग बनेंगे। शुक्र इस समय आपके तीसरे और चौथे भाव में आएंगे ना, तो एक जो सुख सुविधाएं होती है लाइफ में, जो सुकून होता है, वो देंगे। और अंत में कितना लाभ होगा, देखिए 1 मई को बृहस्पति के 5वें घर में आने से जैसे ही 11वें भाव को देखेंगे, तो आर्थिक मुश्किलें समाप्त होगी, हर बाधा समाप्त होगी। स्वास्थ्य के मामलों में तीसरे भाव में राहु है, तो स्वास्थ्य संबंधी जरा टेंशन नहीं होगा। 29 जून से 15 नवंबर के बीच बस खान पान का सावधानी रखना होगा। लाइफ स्टाइल को बेहतर कीजिए। और 11 फरवरी से 18 मार्च तक जो समय है, इस समय शनिदेव थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य में गिरावट करेंगे, ध्यान रखिएगा। हम आपसे